नमस्कार, जोहार झारखंड। YouTube के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आज पहुंचे हैं तमाड़ विधानसभा क्षेत्र। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र कई मायनों में खास है और ये देश की राजनीति में सुर्खियों में तब आया जब यहाँ झारखंड की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले शिबू सोरेन जी को हार का सामना करना पड़ा था 2009 के उपचुनाव में और उन्हें हराया था राजा पीटर ने, जिनका पूरा नाम है गोपाल कृष्ण पतार। तो आज इस विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे, इसकी बनावट की बात करेंगे, इसकी खासियत क्या है और ऐसी क्या परिस्थिति है जहां पर शिबू सोरेन जैसे महान नेता जो झारखंड आंदोलन के सबसे बड़े नेता हैं, उनको भी इस विधानसभा क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा था, वो भी मुख्यमंत्री रहते हुए। तो ये उस समय तमाड़ विधानसभा क्षेत्र देश और दुनिया की राजनीति में अचानक चर्चा का विषय बन गया था। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र जब से झारखंड राज्य अलग बना बिहार से, तो यहाँ से विधायक बने थे रमेश सिंह मुंडा जी। जदयू के टिकट पर यहाँ से चुनाव जीतते आए थे, 2 बार वो विधायक रहे, लेकिन अचानक से उनकी हत्या कर दी गई। बाद के दिनों में यहाँ पर राजा पीटर 2 बार यहाँ से विधायक बने, बाद में उनको सजा हुई और वो जेल गए। तब से इस क्षेत्र से वो पिछड़ते चले गए, कभी 2 नंबर, कभी 3 नंबर और कभी 4 नंबर पे पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ बात करेंगे रमेश सिंह मुंडा के जो सुपुत्र हैं विकास सिंह मुंडा, जो पहले आजसू से चुनाव लड़ते आ रहे थे और वो एक बार विधायक भी बने 2014 में। उसके बाद 2019 में उन्होंने पाला बदला और झामुमो के टिकट पर फिर से यहाँ से विधायक बने। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र एक सुरक्षित सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए। और अगर बात करें यहाँ पर एसटी मतदाताओं की, तो एसटी मतदाता की संख्या यहाँ पर 18,163 है, जो कि लगभग 9% कुल वोटर्स का है। वहीं बात करें अनुसूचित जनजाति की, तो उनकी संख्या 1,11,909 यानी कि 1,12,000 के आसपास है, जो कुल वोटर्स का लगभग 55% होता है। वहीं बात करें अगर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या की, तो उनकी जनसंख्या भी यहाँ पर करीब 14,000 है, जो कि कुल वोटर्स का 7% के आसपास है। अगर झारखंड राज्य बनने के बाद जब यहाँ 2005 में चुनाव हुए, तो यहाँ से विजयी हुए थे रमेश सिंह मुंडा। जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर उनको वोट मिला था 22,195 और दूसरे नंबर पे रहे थे राजा पीटर गोपाल कृष्ण पतार, जो निर्दलीय लड़ रहे थे, उनको वोट मिला था 16,000 और जगन्नाथ सिंह मुंडा निर्दलीय लड़ रहे थे, उनको वोट मिला था 12,000। तो रमेश सिंह मुंडा यहाँ पर जीत हासिल किए थे लगभग 6,000 वोट। जब 2009 का चुनाव हुआ, तो यहाँ से गोपाल कृष्ण पतार के टिकट पर राजा पीटर यहाँ से विधायक बने जदयू के टिकट पर, जबकि स्वर्गीय रमेश सिंह मुंडा के जो बेटे थे विकास मुंडा, वो आसू के टिकट पर यहाँ पे दूसरे स्थान पे रहे, उनको वोट मिला था 29,000 और रामदयाल मुंडा तीसरे स्थान कांग्रेस के टिकट पर रहे थे, उनको वोट मिला 12,000। 2014 का चुनाव हुआ, तो विकास कुमार मुंडा स्वर्गीय रमेश सिंह मुंडा का जो पुत्र हैं, वो आसू के टिकट पर यहाँ से चुनाव जीते, उनको वोट मिला 57,428। वहीं गोपाल कृष्ण पतार उर्फ राजा पीटर को निर्दलीय चुनाव लड़े और दूसरे स्थान पर रहे, उनको वोट मिला 31,000। तीसरे स्थान पर रहे प्रकाश चंद्र मुंडा कांग्रेस के टिकट पर, उनको वोट मिला 18,000। 2019 के चुनाव से पहले विकास सिंह मुंडा अपना पाला बदलकर आसू को छोड़कर झामुमो में शामिल हुए और यहाँ से विधायक बने, उनको वोट मिला 55,000। वहीं रामदुल्ला सिंह मुंडा आसू के टिकट पर चुनाव लड़े, उनको वोट मिला 24,000। रीता देवी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी 18,000 और गोपाल कृष्ण पतार उर्फ राजा पीटर जो चुनाव लड़े थे रकंपा के टिकट पर, उनको वोट मिला 16,000। प्रेम शंकर साहिब मुंडा को झाविमो के टिकट पर 4,000 वोट मिला और प्रकाश चंद्र उरांव को 3,000 वोट मिला। तो जो राजा पीटर शिबू सोरेन को हराए थे, उनको यहाँ चौथे स्थान देखना पड़ा और उनका जो जनाधार था वो दिनों दिन घटते चला गया। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है, तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से बाजी कौन मारेगा? झारखंड के बदलते समीकरण के तहत बाबूलाल मरांडी की पार्टी झाविमो का विलय बीजेपी में हो चुका है और जन आंदोलनकारी नेता टाइगर जयराम महतो का झारखंड की राजनीति में जोरदार आगाज हो चुका है। लोकसभा चुनाव में अच्छी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं और इसके तहत वो विधानसभा चुनाव में सबका खेला बिगाड़ने वाले हैं। तो उनकी भी उपस्थिति झारखंड की राजनीति में विधानसभा चुनाव में जोरदार तरीके से देखने को मिलेगी। तो इस बदलते हुए परिदृश्य में, इस बदलते हुए समीकरण में तमाड़ विधानसभा क्षेत्र का क्या हाल रहने वाला, उसकी बात करेंगे। एक तरफ होंगे महागठबंधन, जिसमें झामुमो, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट की पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ हो गए एनडीए गठबंधन, जिसमें
आजसू, बीजेपी और हो सकता है जनता दल यूनाइटेड एक साथ होकर चुनाव लड़े, ऐसी संभावना पूरी है। लेकिन तीसरा कोना जो है वो जयराम महतो का है। जयराम महतो भी यहां से अपना उम्मीदवार देंगे। अभी हाल के दिनों में जयराम महतो तमाड़ और बुंडू के क्षेत्र में कई सभाएं कर चुके हैं, तो वो उनके पार्टी से भी यहाँ एक उम्मीदवार होना तय है। एक तरफ होंगे रमेश सिंह मुंडा जो झामुमो के टिकट पर होंगे, क्योंकि वो यहाँ से सिटिंग विधायक है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और आजसू का जो गठबंधन होगा उसके तहत क्या ये सीट बीजेपी लड़ती है या आजसू लड़ती है, तो मेरा मानना है कि ये सीट आजसू के पक्ष में जाएगी और आजसू यहाँ से उम्मीदवार देगी। यहाँ एक और दिलचस्प बात देखने को मिलेगा कि जो राजा पीटर है वो फिलहाल कई बार निर्दलीय लड़े हैं, पिछले बार राकंपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और इस बार वो जुगत में है कि बीजेपी या आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ा जाए। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि राजा पीटर इस बार किस पार्टी के तहत चुनाव लड़ते हैं। क्या वो फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो कुछ कमाल कर पाएंगे। कि अगर तमाड़ विधानसभा क्षेत्र की जातीय समीकरण की बात करिएगा तो यहाँ सबसे बड़ा वोट जो है अनुसूचित जनजाति के समाज से आता है और उसमें भी मुंडा समाज से आने वाले वोटर्स की संख्या सबसे अधिक है, जो कि इस क्षेत्र में जीत और हार तय करते हैं। और आंकड़ों से भी पता है कि यहाँ पर इसी समाज से आने वाले लोग चुनाव जीतते आ रहे हैं। उसके बाद जो 2 नंबर पे वोटर्स हैं जिनकी संख्या यहाँ अच्छी खासी है वो महतो बिरादरी से आते हैं, तो वो भी इस क्षेत्र में जीत और हार का फैसला करते हैं। हालांकि मुंडा समाज से आने वाले कई उम्मीदवार होंगे, तो ऐसे मामले में महतो समाज से आने वाले वोटर्स जिसके तरफ झुकेंगे जीत उनकी तय मानी जाएगी। अगर समीकरण की बात करें तो अगर अभी मौजूदा हालत में जो समीकरण है उसके तहत महागठबंधन का पलड़ा तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में भारी दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि राजा पीटर का इस बार चुनावी दाव कैसा होने वाला, किस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ये भी बात अहम होगी। हालांकि तमाड़ विधानसभा क्षेत्र हमेशा चौंकाने वाले रिजल्ट देते आए हैं, तो इस बार किस ओर करवट बैठेगा ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।